वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि बजट में आम जनता के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। केंद्रीय मंत्री से बात की न्यूज इंडिया संवाददाता पीयूष शुक्ला ने, सुनिए। तीसरे कार्यकाल का पूर्णकालिक बजट पेश हो चुका है और कई सेक्टर्स में इस बार के बजट में खास तौर पर देखा जाए समुद्री व्यवसाय को लेकर, मत्स्य पालन को लेकर बड़े प्रोत्साहन दिए गए हैं। सर, इसको किस तरह से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत नज़दीक एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी रही है, इसीलिए कांग्रेस ने तो ये विभाग ही नहीं बनाया, एग्रीकल्चर के साथ अटैच कर रखा था। प्रधानमंत्री जी ने फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी अलग विभाग बनाए, अलग मंत्री, अलग सेक्रेटरीज। पहले कार्यकाल में ब्लू रेवोल्यूशन में बहुत सारी योजनाएं थी और इस दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मत्स्य संपदा योजना में। वित्त मंत्री जी के मुँह से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस विभाग को हम देख रहे हैं, उन्होंने डीप फिशिंग मैराइन पर बहुत ध्यान दिया है। मछली पकड़ने के बाद उसका फ्रोजन हो, उसमें कोई अवयव है जो 25% टैक्स लगता था, 5 कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अलग से अंडमान निकोबार और हमारे लक्षद्वीप समूह पर क्लस्टर के रूप में फिशिंग करने को प्रोत्साहन दिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर पहला इंजन है। ये देश कृषि प्रधान देश है, लघु सीमांत किसानों का देश है, और आप उसमें देखें कि दलहन तिलहन पर फोकस किया गया है। फर्टिलाइजर के लिए एक बड़ा कारखाना आसाम में, जिसमें हम डीएपी यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। प्राकृतिक खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती और ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान दिया गया, इरिगेशन पर ध्यान दिया गया, सर्टिफाइड सीड्स पर ध्यान दिया गया। तो किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। किसान खुशहाल रहेगा, देश खुशहाल रहेगा। मध्य आय वर्गीय लोगों को भी बड़ी राहत दे दी, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। मेरे जीवन के 7 कार्यकाल में जितने बजट मैंने अध्ययन किया है, मैं इसको सबसे अच्छा इसलिए मानता हूं कि भारत की मूल आत्मा जो है मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जिनकी बहुत बड़ी संख्या है, तो उनको टैक्स में छूट देना। कई बार मैं देखता हूं कि वो खुल के टैक्स, सर्विस क्लास खुल के खर्चा नहीं कर पाता है और टैक्स भी देता है। तो अब ये जो पैसा बचेगा वो बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, वाहन, कपड़े, मकान आदि में खर्च करके अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे। एक अंतिम सवाल है सर, बजट जब पेश होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष शांति भाव से पूरे बजट को सुनते हैं, उसके बाद अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं। बजट के दौरान विपक्ष की तरफ से या एनडीए अलायंस की तरफ से जो हंगामा किया गया, उसे किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये तो वोटों की तुष्टीकरण के लिए ये सारी बातें की जा रही हैं। 1 फरवरी बजट डे है, पूरा देश उसकी प्रतीक्षा करता है, अमीर से लेकर गरीब तक, किसान से लेकर उद्योगपति तक। और उस दिन कहना कि पहले कुंभ पर बात हो, कुंभ की दुर्घटना पर हम सब लोगों को दुख है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने, वीके गुप्ता साहब जो वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं, डीके सिंह वरिष्ठ आईएएस हैं, और एक माननीय रिटायर्ड जज हैं, उनकी कमेटी है, वो मौके पर पहुंच गए हैं, बयानात ले रहे हैं, सीसीटीवी देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और जो उसमें लापरवाही के लिए जिम्मेदार, उस पर कार्रवाई होगी। सोमवार से जब संसद सत्र चलेगा तो महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में हर पार्टी के नेता को बोलने का समय मिलेगा। तो कायदे में तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के पॉइंट पर बोलना चाहिए, लेकिन तब वो कुंभ पर बोलेंगे। तो आज बजट डे था, आज तो केवल, और ये परंपरा रही है कि बजट के अलावा उस दिन कुछ नहीं होता है। परंपरा तोड़ने का हमेशा कहता है विपक्ष की आपकी सरकार परंपरा तोड़ती है, लेकिन इस बार तो उन्होंने तोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, जो संविधान को खतरा बताते हैं वो संविधान की मूल अवधारणाओं पर चलते नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बजट को लेकर बहुत कुछ कहा और सीधे तौर पर कहा कि मध्यवर्गीय परिवारों के लिए ये बजट ऐतिहासिक है। न्यूज़ इंडिया